जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यू सेंटर में। चलिए फ्रेंड्स, 10th के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के जो एग्जाम हुए हैं उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। आप लोग चेक करते चलिएगा कि आपका स्कोर मैथ में कितना हो पा रहा है। चलिए फटाफट फटाफट अपने क्वेश्चन को मिलाते जाइएगा, देखते जाइए कि आपका कितने क्वेश्चन मैथ में सही हो पा रहा है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप में देख लीजिए कि ये क्वेश्चन अलग नंबर में भी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 1/√2 क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स क्या है? अपरिमेय संख्या। एक बटा अगर √2 दिया गया, 1/√3 भी दिया गया तो वह अभी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि अल्फा प्लस बीटा में s² 2x+3 के शून्यंक का अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। c का मान 3 है और a का मान 1 है, यानी 3/1 बराबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 100% करेक्ट एनालिसिस है, इसलिए आप इसके आंसर पर भी बिलीव करते चलिएगा। और चलिए अब स्कोर चेक करते चलिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है उसको चेक कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा 3 नंबर क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, अन्यथा आप बुरी तरह से फंस जाइए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम निकालने बैठेंगे तो कम से कम मेरा 4 से 5 मिनट, कम मिनिमम तो 3 से 4 मिनट आपका खत्म हो जाएगा, जितने समय में आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही जितने लड़के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन अपना छोड़ पाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जिन्हें स्किप करना बहुत बेटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 हो तो उनका मसा 23 हो, तो भाई साहब पूछ रहा है कि उनका लसा क्या होगा? तो लसा बराबर होता है गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। तो आप भाग दीजिएगा तो कटाने पे इसका 15,870 में 23 से डिवाइड कीजिएगा तो कटाने पे इसका आंसर आ जाएगा 690। ऑप्शन नंबर बी। मैंने इसका सॉल्यूशन करके ही बताया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा फ्रेंड्स, 690। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बराबर दिया और बी बराबर दिया तो मौसा पूछ रहा है। तो मौसा भाई सब कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ पे 2 कॉमन कर रहा है, यहाँ पे भी 2 कॉमन कर रहा है, 3 कॉमन कर रहा है, यहाँ पे भी 3 कॉमन कर, लेकिन 5 का पावर 1 4 है और 5 का पावर यहाँ पे 1 है फ्रेंड्स, 1 है। तो इसका हो जाएगा 2 दूना 4, 3 तिया 9, तो 4 और 9 36, 36 पचे 36 पचे 180 हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 180 हो जाएगा। चलिए दोस्त, चलिए मेरे जिगर के टुकड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। फ्रेंड्स आप सबके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्योंकि अगर आप 10th क्लास में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के सब्सक्राइब करने से आपको इतना बेनिफिट होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता। सोचिए अगर 20-30 नंबर भी आपके बढ़ जा रहे हैं तो ये पूरी आपकी ज़िंदगी भर के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि ये नंबर आपकी पूरी कैरियर के लिए रहने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के सब्सक्राइब करने से आपको समझिए 20-30 नंबर का प्रतिदिन तो बेनिफिट होने ही वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है तो बाटा में अगर कोई पूर्णांक में देता है तो बहुपद नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/x-1, या बहुपद नहीं है फ्रेंड्स, या बहुपद नहीं है। कौन हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकाय का हल होगा। तो फ्रेंड्स इसका हल क्या होगा? इसको सोल्व करते हैं। a1/a2 यानी 1/2, 1/2 इसको हल कर देंगे तो 1/2, ये भी 1/2 आ जाएगा, आई भी 1/2 हल होगा। तो यह इसका क्या हल होगा? अनंत हल होगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? हल होगा, अनंत हल होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद, ये क्वेश्चन मैंने वीवीए करके ही लगाया था क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला था और पूछा गया है। यदि द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 दिया हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो फ्रेंड्स होता है बड़ी कोस्ट s² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा होता है। तो फ्रेंड्स हो जाएगा, इसका मान रखिएगा। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है? इसका फॉर्मूला s² माइनस फिर कोस्ट अल्फा प्लस बीटा। इसमें बहुत ज़्यादा रफ हो रहा है, इसका आप आंसर निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन को फटाफट देखते चलिएगा। आप चेक करते चलिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है, यदि समीकरण निकाय में अद्वितीय हल होगा तो अद्वितीय हल होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा k नॉट इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक नंबर में ही दे दिया गया है द्विघात बहुपद s² √3 3 + 2, यहाँ पे यह ऑप्शन नंबर है द्विघात बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है
कि 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि द्विघात समीकरण में ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हो तो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो ए बराबर बी होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। हालांकि इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से चेक करते हैं। अरे मेरे दिल के धड़कन, मैंने तो इस क्वेश्चन को कितना बार बताया है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। या और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विघातकरण मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए, तो यहाँ पे बी का मान पहले से ही -6 दिया गया है, ए का मान 1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 बटा का 1 अर्थात 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स बराबर 6 का आलेख क्या होगा? तो यहाँ पे एक्स बराबर 6 का आलेख यह कटाएंगे तो 6 बिंदु एक्स अक्ष पे जाएगा, तो जो वाई अक्ष के समानांतर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, वाई अक्ष के समानांतर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वाई अक्ष के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में कौन सा नियामक एक्स अक्ष का एक बिंदु है? तो कौन सा नियामक एक्स अक्ष का एक बिंदु है? तो एक्स अक्ष का एक बिंदु हो सकता है ऑप्शन नंबर ए 2 और 0। आप मिलाते चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप में अलग नंबर में भी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन दोस्त अगले क्वेश्चन है मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और डी हो तो एनवा पद क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का तीसवा पद क्या होगा? तो तीसवा पद इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा, लेकिन 10 घटाइएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 77 माइनस 77। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। सोल्व करके इसको चेक कर लीजिएगा, मैंने सोल्व करके ही बताया। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। ये हालांकि क्वेश्चन आपके किताब में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी में, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की, समांतर श्रेणी में 3 7 13 19 200 पदों की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए। चलिए यदि इसका देख लेते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन का कितना हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा? 34। ऑप्शन नंबर बी आप सोल्व कर लीजिएगा, मैंने सोल्व करके ही बताया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन नंबर 18 अगला कि समांतर श्रेणी में 3 5 7 9 11 का एनवा पद क्या होगा? था फ्रेंड्स ए एन वाले फार्मूला पर निकालिएगा, ए एन वाला फार्मूला पर निकालिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, मेरे भाई, मेरे मेरे जिगर के टुकड़े? क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा 2n+1। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने वीवीए करके लगाया था, कहा था कि ये क्वेश्चन 2022 में पूछेगा, और 2022 में पूछा गया है। 19 नंबर कि बिंदु 4 -3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो अंडर रूट एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर। तो 4 को 16 3 3 और 16 9 25 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन मैंने कहा था कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी है कि पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का एक को कॉस में बदलिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। मेरे भाई क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए नंबर 1 आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में क्या करा कि बिंदु 3 0 और -5, ये भी क्वेश्चन मैंने कहा था पूछेगा, और कहा था नहीं, गारंटी था कि ये क्वेश्चन पूछेगा और पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में लगातार रिपीटेड किए जा रहे थे। मध्य बिंदु का नियम है x1 + x2/2 y1 + y2/, तो 3 प्लस 5 कीजिएगा तब घट जाएगा, तब 2 -2 बटा का 2, तो भाई सब -1 हो जाएगा, और 4 में से 2 कटाएगा तो 2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? x1 + x2 और y1 + y2/2 पर निकालिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, -1 और 2, -1 और 2। अगला क्वेश्चन भूज, ये भी क्वेश्चन कहा था कि भाई पूछेगा ये क्वेश्चन 22 नंबर कि भूज और कोटि का मान। भूज एक अक्ष को भूज कहा जाता है, वाई अक्ष को तो पहले एक अक्ष लिखते, तो ऑप्शन नंबर -3 बी नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? बी -3। और यही कोटि पूछ दे तो कोटि वाई अक्ष को कहा जाता है, जो बाद में 5 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भूज पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर -3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कहे थे कि ये क्वेश्चन पूछेगा। पहला में प्लस प्लस होता है, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस, और तीसरा में माइनस माइनस होता है, और चौथा में प्लस माइनस होता है। चौथा में क्या होता है? प्लस माइनस। तो प्लस कहला है कि द्वितीय चतुर्थांश में किस बिंदु के नियामक हो? दूसरा में माइनस प्लस, दूसरा माइनस प्लस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए अगले फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्त मेरे भाई, अगर आप 10th क्लास में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल के सब्सक्राइब करने से आपका प्रतिदिन ये गारंटी है कि प्रतिदिन 20 से 30 नंबर इंक्रीज होगा। प्रतिदिन 20 से 30 नंबर आपका हर सब्जेक्ट में बढ़ाने का जिम्मा इस चैनल के ऊपर है। अगर आप सब्सक्राइब, सोचिए अगर एक नंबर भी आपका है, पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी भर के लिए रहने वाला 20-30 नंबर आपके पूरे कैरियर का सवाल है, क्योंकि एक नंबर कहीं से मिल जाए तो ये भी ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये पूरी आपकी ज़िंदगी भर रहने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 24 नंबर क्वेश्चन को हम नहीं बनाया, स्किप करते हैं इसको। आप इसको क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 25 में 25 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज में कि दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 दिया कि एबीसी में त्रिभुज में जिसमें सी 90 डिग्री तो 190 और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। 180 में एक्स मान के जब सोल्व कीजिएगा तो 9 दूना 18 अर्थात 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 28 में 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 28 में व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो भाई साहब यहाँ पे व्यास दे रहा है तो त्रिज्या 14 cm हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स मेरे भाई, 14 cm हो जाएगा। और 14 cm हो जाएगा तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो 2πr पर कटाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 सेमी, यानी 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया 30 नंबर में देखिए साइन थीटा बराबर a बटा बी, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा। जब साइन थीटा बराबर a बटा बी तो कॉस थीटा का मान निकालेगा तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। √b² माइनस a² बट्टा का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने कहा था कि हर साल ऐसे क्वेश्चन 1 न 2 पूछे जाते हैं और पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन गारंटी था कि ये भी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे साइन थीटा 1/2 होता है तो साइन p बटा एच होता है और कॉट थीटा का b बटा एच हो गया। कॉट थीटा का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉट थीटा का b बटा एच होता है। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका सी आ जाएगा, अंडर √3/2 √3/2 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप चेक करते चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि शंकु का त्रिज्या दिया है 5 cm। त्रिज्या कितना दे दिया है, 5 cm, और इसकी ऊंचाई दिया है 12 cm। लेकिन भाई साहब यहाँ ध्यान रखना है कि शंकु पृष्ठ क्षेत्रफल में πr/l होता है, πr/l होता है। और एल तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया गया है, इसलिए आप तिर्यक ऊंचाई लगाई गई। ये क्वेश्चन तो भाई साहब गलत मार लिए भाई साहब ने। इसका आंसर हो जाएगा πr/l। जब एल निकाले तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 169 13 होता है, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 65 पाई cm²। तो इसका शंकु का πr/l पर निकालिए तो एल का मान नहीं दिया गया, एल निकालिएगा तो 13 आ जाएगा, अब पाई तो पाई रहेगा, 13 × 5 = 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 65 पाई cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्श्चन मेरा क्या कह रहा है, 40 नंबर कह रहा है कि यदि घन की भुजा 5 cm है, कितना है, 5 cm है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल था 6l², यानी भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो भुजा 5 था, 5 25, 25 में 6 से गुना कीजिएगा, तो 25 में 6 से गुना कीजिए तो 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 150, 150 सेंटीमीटर²। चलिए फ्रेंड्स, चलिए मेरे भाई, अरे मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं कि अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को कहा था कि मैंने, ये क्वेश्चन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे ड्रीम लाइट, मेरे गुलू गुलू, इस क्वेश्चन को याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की 0, और कौन घटना नहीं हो सकता तो माइनस में घटना। यहाँ पे निश्चित घटना पूछा तो भाई साहब ए नंबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 48 नंबर है, गोला का त्रिज्या 9 cm है, तो इसे पिघलाकर एक बेलन बनाना, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को गोला का आयतन 4/3πr³ होता है और बेलन का आयतन 2πr/h होता है, तो इस पर निकाल लीजिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर छाया बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, माँ शारदे से दुआ करता हूँ कि आने वाला पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।